इस वीडियो में हम लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 4 आईपीओ है कल लिस्ट होंगे। देख सकते हो 26 ऑफ अगस्त को सबसे इंपॉर्टेंट विक्रम सोलर, सेकंड है श्रीजी शिपिंग, पटेल रिटेल एंड फोर्थ वन जेम एरोमेटिक्स। ये चारों आईपीओ कल लिस्ट होंगे एक ही दिन एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को विक्रम सोलर में अलॉटमेंट मिल चुकी है। बाय द वे आपको बता दूं, विक्रम सोलर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे था, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे जेम एरोमेटिक्स था एंड जेम एरोमेटिक्स भी बहुत सारे लोगों को मिला है। उसके बाद पटेल रिटेल में भी कुछ लोगों को अलॉटमेंट तो मिली है एंड कुछ लोगों को श्री शिपिंग में भी अलॉटमेंट मिली है। एंड अभी ये चारों आईपीओ एक ही दिन मतलब 26 ऑफ अगस्त कल ही लिस्टिंग होने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ जो होगा जिस पे हम फोकस करेंगे वो होगा विक्रम सोलर। विक्रम सोलर पे थोड़ा अच्छा लंबा डिस्कस करेंगे एंड डिटेल में स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे एंड जेम एरोमेटिक्स की भी, क्योंकि ये दो आईपीओ है जो काफी लोगों को अलॉट हुए। एंड पटेल रिटेल को भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड श्रीजी शिपिंग को भी। अब सबसे पहले पटेल रिटेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी छोटा आईपीओ था ये। हम यहाँ पे अगर इसकी डिटेल्स देखेंगे, यहाँ देख सकते हो पटेल रिटेल जो था काफी छोटा आईपीओ है। 242 करोड़ का सिर्फ इसका इश्यू साइज था एंड ऑब्वियसली काफी ज्यादा और सब्सक्राइब तो हो चुका था एंड इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं पटेल रिटेल के, इसीलिए इसका जेएमपी भी काफी हाई है। सो पटेल रिटेल की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड गेन अराउंड 18% टू 20% यहाँ पे है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये 20% के अबव भी लिस्ट हो सकता है, अराउंड 25 टू 30% के आसपास। 30% थोड़ा मुश्किल है बट 25% के आसपास तो लिस्ट हो सकता है। इसकी हम लिस्टिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे तो बहुत सिंपल रहेगी, क्योंकि काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो एक बात इंपॉर्टेंट है जो हम सबको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए कि जब भी छोटा आईपीओ होता है, जैसे कि 242 करोड़ का सिर्फ इसका इश्यू साइज है, ऐसे छोटे आईपीओ में बहुत जल्द अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल है। ओके, जहाँ तक मुझे लगता है इसकी लिस्टिंग होगी पटेल रिटेल की अराउंड 300 के आसपास या 300 प्लस बोल सकते हैं। 300 प्लस अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो आपको अच्छे खासे 20% या फिर 20% के अबव भी इसमें मिल जाएगा लिस्टिंग पे। मिनिमम आपको इसमें 20% बुक करना है पटेल रिटेल में। ओके, मिनिमम हम 20% इसमें बुक तो करेंगे, लेकिन जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, नो रिस्क पीपल जो होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। 300 के अबव अगर ये सस्टेन कर जाता है देन आप 300 का स्टॉप लॉस लगा दोगे। 300 का स्टॉप लॉस लगा के वेट करोगे एंड ये अगर अपसाइड जाता है, अपर सर्किट हिट करता है देन अच्छी बात है। अपर सर्किट अगर इसने हिट किया देन बिल्कुल होल्ड करेंगे 1 से 2 या 3 दिन तक, डिपेंड करता है कि अपर सर्किट कितना स्ट्रांग होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको होल्ड करेंगे। अदरवाइज लिस्टिंग के बाद अगर इसने 300 के अबव सस्टेन नहीं किया एंड फॉल देखने को मिला देन आप एग्जिट भी कर सकते हो। जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए हो कि इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है, ठीक है, किसी को फ्रेश एंट्री करनी है, तो सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है ऐसे छोटे आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेना। अगेन मैं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, इसीलिए फ्रेश एंट्री मैं फिलहाल पर्सनली तो इसमें थोड़ा अवॉइड करूँगा, या फिर कर भी सकता हूँ स्मॉल अमाउंट के साथ। बट अगेन वही बात है कि अगर 300 के अबव ये सस्टेन करता है देन फ्रेश एंट्री के बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है। सो ये थी पटेल रिटेल की लिस्टिंग डे का व्यू। ज़्यादा कुछ डिटेल इसमें ऐसी है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी छोटा आईपीओ है तो इसमें प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल लाइव मार्केट में मैं लिस्टिंग डे के दिन इसमें लेवल्स जो भी रहेंगे वो अपडेट करूँगा इंस्टाग्राम स्टेटस में, तो आप सबको वहाँ पे अपडेटेड रहना है जिनको भी अलॉट हुआ है, स्पेशली उनको। अब दूसरा आईपीओ जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो रहेगा श्रीजी शिपिंग। श्रीजी शिपिंग में भी हमें अराउंड 12% का जीएमपी यहाँ पे आज की डेट में। ओके, अगर मार्केट अच्छा रहा, जैसे कि आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है मार्केट एंड ओवरऑल सब कुछ सही रहा, तो 280 के आसपास ये लिस्ट हो सकता है, 280 रुपीज़ के आसपास। लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये 280 रुपीज़ के आसपास अगर लिस्ट हो जाए एंड अगर ये 280 के अबव, लिस्टिंग के अबव अगर सस्टेन करता है देन एक पॉसिबिलिटीज है कि 300 रुपीज़ से यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी उनको 280 के अबव प्रॉफिट बुक करना है। जिनको रिस्क नहीं लेनी वो 280 रुपीज़ के अबव प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 280 के नीचे मत करना प्रॉफिट बुक, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर प्री ओपन में 280 के नीचे लिस्ट होता है देन स्टिल आप होल्ड करोगे एंड 280 के अबव अराउंड 300 के आसपास आप बुक कर सकते हो। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, नो रिस्क। जिनको थोड़ी बहुत रिस्क लेनी है वो क्या कर सकते हैं, जैसे ही लिस्ट होगा जो भी इसकी लिस्टिंग प्राइस रहेगी, ठीक है, लिस्टिंग प्राइस रहेगी, हम अभी अज्यूम कर रहे हैं 280 रहेगी। अब एग्जैक्ट 280 तो नहीं रहेगी, ऑब्वियसली 280 के अबव भी हो सकती है, थोड़ा 5-10 पॉइंट है 280 के नीचे भी हो सकती है। जो भी लिस्टिंग प्राइस रहेगी अगर उससे अगर ऊपर चला जाता है फर्स्ट 5 मिनट में, तो लिस्टिंग प्राइस को आप स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करोगे। लिस्टिंग प्राइस को एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करोगे
एंड स्टॉप लॉस यूज करने के बाद अगर वो हिट हो जाता है आप एग्जिट कर सकते हो, अगर हिट नहीं होता दिन गुड है, दिन अपसाइड भी जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक, यहाँ पे श्रीजी शिपिंग में मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा कोई भी फ्रेश एंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि बाकी आईपीओ भी हमारे पास अवेलेबल है, विक्रम सोलर है, जेम एरोमेटिक्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो आईपीओ जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में अच्छे से डिस्कस करना है वो है विक्रम सोलर। विक्रम सोलर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार जेम एरोमेटिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो जेम एरोमेटिक्स में अगर हम इश्यू साइज देखेंगे तो 450 करोड़ का था, जो कि ठीक ठाक था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोल सकते बट ठीक है। अगर हम इसके ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देखने को मिला जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। बाकी रिटेलर्स ने तो ऑब्वियसली ओवर सब्सक्राइब किया एंड नॉन इंस्टीट्यूशन में भी, बट क्यूआईबी से उतना अच्छा रिस्पांस हमें नहीं देखने को मिला था। स्टिल इसमें अगर हम लिस्टिंग की बात करेंगे तो एक फेयर लिस्टिंग बिल्कुल होगी। एक बार अगर हम जेम एरोमेटिक्स की फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी नेटवर्थ है, पैट है, सभी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, ठीक ठाक है, मतलब डिसेंट एक ग्रोथ हम बोल सकते हैं। इवन रेवेन्यू भी अगर देखेंगे तो रेवेन्यू में भी एक अच्छी खासी डिसेंट सी ग्रोथ है। ओवरऑल इसके मेन फाइनेंशियल एंड जो भी फंडामेंटल एनालिसिस है थोड़ी बहुत की हुई है पहले ही, जब आईपीओ अप्लाई करने से पहले, तो ओवरऑल ठीक है, अच्छा है फाइनेंशियल डिटेल्स एंड फंडामेंटल्स। सो जेम एरोमेटिक्स में अगर हम लिस्टिंग डे की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड गेन जो रहेगा अराउंड 10% के आसपास रहेगा। अभी जीएमपी तो इसका अराउंड 8% चल रहा है, बट आई थिंक इसमें जीएमपी के अबो ही लिस्ट होगा। एंड लिस्टिंग जो होगी वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जेम एरोमेटिक्स में अराउंड 350 के आसपास, 350 रुपीज़ के आसपास। अगर 350 के आसपास लिस्ट होता है तो ये वही बात है, अराउंड 10% या हम 8% कंसिडर कर सकते हैं इसको लिस्टिंग। अब लिस्टिंग में अगर आप 10% के साथ हैप्पी हो देन आप यहाँ पे बिल्कुल बुक कर सकते हो। फर्स्ट टाइप के लोग जिनके बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं, नो रिस्क। नो रिस्क मतलब आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तो आप एक बात ये भी समझ लो कि आपको प्रॉफिट भी छोटा बुक करना पड़ेगा, आपको छोटे परसेंटेज के साथ हैप्पी रहना पड़ेगा अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी तो। एंड जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी वो पर्सन भी मिनिमम 350 के अबो ही इसको सेल करेगा। ठीक है, 350 के अबो इसको सेल करेगा। 350 के अबो अगर हम बोलेंगे इसकी अगर लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है 350 के अबो, देन आप 350 का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, ये हो गया जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, नो रिस्क वाले लोगों के लिए। अब दूसरे लोग जिनको मीडियम रिस्क लेनी है, मीडियम रिस्क जिनको लेनी है उनको देखना है कि 350 रुपीज़ के अबो ये सस्टेन होता है या नहीं होता है। अगर 350 के अबो सस्टेन होता है फॉर 5 मिनट टू 15 मिनट्स, 5 तो एक्चुअल बहुत कम हो जाता है, 10 टू 15 मिनट्स हम बोल सकते हैं। अगर सस्टेन हो जाता है देन आप इसको होल्ड करोगे। ओके, देन होल्ड करोगे। एंड होल्ड कहाँ तक करोगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बट फिर भी 390 या फिर 400 के आसपास ये जा सकता है विद इन 1 to 2 डेज। अब लिस्टिंग डे के दिन ही अगर ये 400 के पास चला जाए, ठीक है, लिस्टिंग डे के दिन ही, देन आप अगेन यहाँ पे बुक कर सकते हो एंड वहाँ से हमें एक रिवर्सल एंड एक फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 400 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है, सॉरी रेजिस्टेंस भी यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए वहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। बट अगेन 350 हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, 350 के अबो ही हम इसको सेल करेंगे या जो भी करना है। एंड ऑब्वियसली काफ़ी छोटी साइज है, जस्ट 451 करोड़, बहुत ज़्यादा नहीं होता। सो 450 करोड़ है तो इसमें भी आप एक अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट भी, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम अभी से एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते सर्किट इसमें लगेगा या नहीं, बट जो भी छोटे आईपीओ होते हैं उसमें बहुत बार हमें देखने को मिलता है सर्किट। एंड इन केस ऑफ अपर सर्किट डेफिनेटली आपको इसको होल्ड करना है। अपर सर्किट के बाद 1 या 2 दिन हम होल्ड करेंगे अच्छा खासा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अपर सर्किट लगेगा ही, ज़रूरी नहीं कि लगे, ठीक है। एंड जिनको फ्रेश एंट्री करनी है उनके लिए मैं बता दूँ, फ्रेश एंट्री वालों के लिए अगेन फ्रेश एंट्री मतलब काफ़ी रिस्की होता है। लिस्टिंग डे के दिन जो भी आईपीओ लिस्ट होता है उस दिन उसकी मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलता है, कभी अपसाइड तो कभी डाउनसाइड भी। एंड इसीलिए इसमें फ्रेश एंट्री थोड़ा रिस्की तो रहेगा, बट कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, अच्छे हैं, तो आप सोच सकते हो फ्रेश एंट्री के लिए। लेकिन अगेन 350 के अबो सस्टेन करना चाहिए फर्स्ट। अगर 350 के अबो सस्टेन करता है एंड अगर ये 10% के अबो लिस्ट नहीं होता देन आप इसमें सोच सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर ये 350 के अबो सस्टेन करता है एंड लिस्टिंग इसकी 10% के अबो नहीं होती, ठीक है, तो आप सोच सकते हो सेकंड सिनेरियो इसमें बनेगा, अगर ये आपको 300 या 320 के आसपास मिल जाए
लिस्टिंग के बाद अगर किसी वजह से फॉल देखने को मिले एंड 300 या 320 के आसपास अगर आपको देखने को मिले देन बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी जो भी इसके लेवल्स रहेंगे मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा इंस्टाग्राम पे, सो आपको वहाँ पे अपडेटेड रहना है एंड थ्रेड पे भी मैं अपडेट करता हूँ। सो इंस्टाग्राम पे आप लाइव मार्केट की जो भी लेवल्स रहेगी वो देखने के लिए मेक श्योर करो कि फॉलो करके रखो। यहाँ पे आप इंस्टा आईडी देख सकते हो नीचे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आईपीओ है वो विक्रम सोलर। विक्रम सोलर में काफ़ी ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिली है एंड जो अलॉटमेंट रेट है वो ऑलमोस्ट 75% के अबव है यार, मतलब काफ़ी अच्छी अलॉटमेंट मिली है लोगों को एंड इसलिए इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, जो हमने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड इवन थ्रेड पे भी अपडेट किया था। आप सबके साथ आप चेकआउट कर सकते हो, अभी भी लिस्ट पड़ी हुई है। विक्रम सोलर को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था एंड उसमें अच्छा खासा अलॉटमेंट मिला है। एक बार विक्रम सोलर की हम डिटेल्स देख लें तो यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा आईपीओ था कंपेरेटिवली बाकी सभी आईपीओ के। 2079 करोड़ का ये आईपीओ था टोटल, मतलब बड़ा आईपीओ था अच्छा खासा एंड इसलिए इसमें अलॉटमेंट भी बहुत बढ़िया मिली है सभी को। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो सब्सक्राइब भी बहुत अच्छा हुआ था। यहाँ आप देख सकते हो क्यूआईबी ने कितना अच्छा रिस्पांस दिया है, अराउंड 142 टाइम्स और सब्सक्राइब हो चुका है। सो काफ़ी अच्छा है एंड रिटेल एंड जो इंस्टीट्यूशन है बाकी लोगों से भी काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा देखने को मिला था विक्रम सोलर में। अब बात करेंगे अगर फाइनेंशियल डिटेल्स की तो बोरोइंग्स देख लो यार, मतलब इन्होंने बोरोइंग्स पहले ही घटा दिया। फाइनेंशियल ईयर 24 में 808 था, अभी सिर्फ 230 करोड़ है। ठीक है, बाकी इनकी नेटवर्थ देखेंगे तो अगेन एक बड़ा जंप देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 25 में। पैट की बात करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना बड़ा जंप देखने को मिला है इनके फाइनेंशियल डिटेल्स में एक अच्छा कि क्या ही बोले। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल डिटेल्स है विक्रम सोलर के एंड इसलिए इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था स्टार्टिंग से ही। अब लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे हम विक्रम सोलर की एंड आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें मैं फ्रेश एंट्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ठीक है, जिनको अलॉटमेंट मिली है कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ही, लेकिन फ्रेश एंट्री के भी इसमें काफ़ी अच्छे चांस रहने वाले। विक्रम सोलर में हम लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 370 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, जो कि होगा मेरे ख्याल से अराउंड 12%। सो 10% टू 12% यहाँ पे आप लिस्टिंग एक्सपेक्ट करो, या फिर मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही होगा अराउंड 15% के आसपास। मतलब 15% के पास अगर होगा तो ये 370 प्लस चला जाएगा। ओवरऑल लिस्टिंग अगर 370 की अब हो जाती है एंड जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, मतलब नो रिस्क जो लोग होते हैं जिनके बारे में हम हमेशा पहले डिस्कस करते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ क्या करना है कि मिनिमम आपको 370 के अबो ही सेल करना है। 370 के अबो मिनिमम, ओके। 370 के अबो अगर ये जाता है तो आपको होल्ड करना है, थोड़ा वेट करना है। 400 के आसपास आप सेल कर सकते हो क्योंकि 400 से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगेन, क्योंकि वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। सो 370 के अबो मिनिमम सेल करेंगे। जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी उनके लिए बता रहा हूँ। अब जिनको थोड़ी रिस्क लेनी है, सेकंड टाइप के लोग जिनको मीडियम रिस्क लेनी है, मीडियम रिस्क अगर आप लोगे इसमें तो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मैं भी यही कंसीडर करूंगा क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं बाकी सभी आईपीओ के कंपैरेटिव एंड एक अच्छा मूवमेंट भी मुझे एक्सपेक्टेड है। जैसे हमने अभी बताया, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, 370 के अबो अगर लिस्टिंग हो जाती है एंड 400 के अबो अगर ये सस्टेन कर जाता है, ठीक है, 400 के अबो अगर ये सस्टेन कर जाता है देन बहुत अच्छी बात है। 400 के अबो अगर इसने सस्टेन किया तो इसमें हमें काफ़ी एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा एंड इजीली 500 या 500 के अबो भी हमें जाता हुआ दिख सकता है। सो मीडियम रिस्क लेंगे एंड पर्सनली मैं वही ऑप्ट करूंगा, वही देखूंगा अगर मीडियम रिस्क ले सकते हैं तो। सो जिनको मीडियम रिस्क लेनी है उनके लिए देखो 370 के अबो सस्टेन करना चाहिए, देन अगेन 400 के अबो सस्टेन करना चाहिए। 400 के अबो अगर ये सस्टेन कर जाता है देन होल्ड करेंगे। लिस्टिंग के बाद अगर इसकी क्लोजिंग देखेंगे वो भी अगर 370 के अबोव दिख जाती है देन स्टिल होल्ड करेंगे। ठीक है, एंड 2-3 दिन या 1-2 दिन होल्ड करके देखेंगे। 1-2 दिन के बाद पता चल ही जाएगा इसमें मूवमेंट कैसा आता है, अपसाइड का आता है या डाउन साइड का आता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 370 का ही रहेगा इसमें। लिस्टिंग के बाद अगर सस्टेन करता है 370 के अबोव देन, एंड मुझे तो इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है क्योंकि सोलर कंपनी है। एक बात समझ लो, विक्रम सोलर जो है सोलर कंपनी है एंड सोलर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव एंड बूमी है अभी भी इंडिया में। सो इसमें आप एक अच्छा खासा अपमूव एक्सपेक्ट करो। अब इसमें मैं बोलूँगा कि जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं ना, मीडियम रिस्क से भी थोड़ा ज़्यादा रिस्क अगर ले सकते हैं, जैसे कुछ दिन या कुछ वीक्स इसको आप होल्ड करके रख सकते हो, दिन बिल्कुल रखा जा सकता है।
एंड हमें एक मूव अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा। देखो, अभी जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, वो भी अगर आपको लेनी है तो स्टॉप लॉस के साथ लेनी है। लिस्टिंग के नीचे हम नहीं जाएँगे, लिस्टिंग के बाद अगर अच्छा खासा अपसाइड जाता है तो हम लिस्टिंग प्राइस को मिनिमम एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है? अभी अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैसा ही हो, लेकिन बहुत बार अच्छी खासी हमारी स्ट्रैटेजी ने वर्क किया है। लिस्टिंग के बाद जो भी लेवल्स होगी वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा इंस्टाग्राम पे। आपको वहाँ पे चेकआउट करना है लेवल्स को, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जो भी लेवल्स आते हैं हमारे पास, उन लेवल्स को हम ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। एंड अभी तो हम जस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे लिस्ट होगा, लेकिन लिस्ट कहाँ पे होगा वो कल हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। सो लेवल्स आने के बाद काफ़ी इजी हो जाता है उसको समझना एंड एनालाइज करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें फ्रेश एंट्री। देखो, फ्रेश एंट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर ये 370 के नीचे लिस्ट होता है अराउंड 350 के आसपास, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है देन आप इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हो बिल्कुल। दूसरा, अगर ये लिस्टिंग प्राइस के अबो सस्टेन कर जाता है अराउंड 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स बोल सकते हैं, अगर सस्टेन कर जाता है 400 रुपीज़ के अबोव अगर सस्टेन करता है, देन अगेन एक अच्छा पॉजिटिव मूव है। एंड तब भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो फ्रेश एंट्री के लिए। तो पर्सनली मैं इसमें एक रिस्क लेना चाहूँगा फ्रेश एंट्री करके। एंड अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो कुछ दिन या फिर कुछ वीक्स, देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट फ्रेश एंट्री। किसी भी स्टॉक में बता रहा हूँ मैं, फ्रेश एंट्री तभी जब आप उसको होल्ड करने की क्षमता रखते हो, जब आप उसको होल्ड कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा इसमें मोस्ट प्रोबेबली फ्रेश एंट्री लेने की विक्रम सोलर में। एंड शेयर भी करूंगा अगर मैं कुछ भी इसमें मूवमेंट करता हूँ पर्सनल अकाउंट से। हमें भी अलॉटमेंट मिली हुई है एंड काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड इसके बारे में मैं अपडेट भी करूंगा इंस्टाग्राम स्टेटस में, सो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। डेली अपडेट करता हूँ मैं। अगर आपको आईपीओ स्ट्रैटेजी से हेल्प मिले तो मेक श्योर करो कि आप सब्सक्राइब करो। ऐसे ही लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजीज एंड अपडेट में हमेशा पोस्ट करते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट सभी। एंड ऑल्सो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ सभी कमेंट्स को। थैंक यू सो मच।